इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो 15 दिन और एक 10 दिन में। क्योंकि अगर अपन 7-8 की डेट माने तो उसमें अभी लगभग 15 दिन है अपने पास, है ना। और अगर आपका संडे का टेस्ट देने का मन हो तो आप क्या कर सकते हो। आज तो 21 हो गई। 4 दिन में GS 1 2 दोनों करना वैसे है तो चैलेंजिंग, है ना, पर कर सकते हो अगर संडे का टेस्ट देने का मन हो तो। मान लो सीधा 7-8 जून वाला टारगेट कर रहे हो अगर, और जो ऑनलाइन भी जुड़ गए हैं एस्पिरेंट्स, वो किसी भी एकेडमी का दे रहे हो, चाहे स्प्रिंग बोर्ड हो या और भी कोई हो, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। मतलब 15 दिन की रूपरेखा मान के चलो मोटा मोटी। अब इसमें कैसे प्लान करें। देखो अभी ज्यादा दिन है तो 4x4, हर GS को 4 दिन आप दे सकते हो, है कि नहीं। तो ये तो पहले मोटा मोटा वर्गीकरण हो गया कि हर GS को 4 दिन दे दिए, पर उस 4 दिन में कैसे क्या अप्रोच रखी जाए। तो उल्टा चलना जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये दे रहे हो 25 को तो सिर्फ 1 2 पढ़ोगे, पर अगर नहीं दे रहे हो तो 4 3 2 1 इस पैटर्न में आपको चलना है। क्योंकि जो पेपर होने वाला है सबसे पहले उसका रिसेंट में याद होना चाहिए ना आपको। ये एक टेक्निक होती है, मतलब टेक्निक तो क्या है, ये तो लॉजिक है इसमें, ठीक है। और फिर वापस एक एक बार अगर रिवीजन करोगे तो हो सकता है ये। तो GS 4 में कैसे क्या करना है ये बहुत जरूरी। 4 दिन नहीं लगेंगे इसमें, ठीक है। एक दिन में मान लो आपने सोचा पूरी हिंदी ग्रामर कर लूं, हो सकती है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपने राघव प्रकाश, सोहनदान चरण या फिर अपने एकेडमी के नोट जो भी हैं, है ना, उसमें रिवाइज करते समय इंपॉर्टेंट वालों पे गोला लगाया है कि नहीं। क्या होता था ना, जैसे मैं भी शब्द युग्म वगैरह करता था और ये करता था शब्द शुद्धि, तो 2-3 वर्ड है ना, मरीची और त्रिकुटी, और वो ऐसे वाले गलत हो जाते थे, उनको दवाइयाँ, अहल्या, वो मैं सर्कल करके रखता था कि बार बार भूल रहा हूँ मैं। तो रिवीजन इजी रहता है थोड़ा, है ना। पूरा तो पढ़ने से रहे आप, पर उसमें भी एक टारगेट रखना कि जो हार्ड वाले हैं वो पहले पढ़ लो। हार्ड वाले कौन से हैं। शब्द युग्म हो गया एक तो, ठीक है। फिर पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें भी मेन मेन देख लो, है ना, जो थोड़े बड़े वर्ड्स हैं प्रशासन से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब जो बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स है ना, कि सर्जन को क्या शल्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कि यार ये ठीक है नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इसको स्किप कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारे कीवर्ड्स कर लेते हैं पहले, है ना, तो वो थोड़ी प्लानिंग बिठानी पड़ेगी। फिर आती है आपकी शब्द शुद्धि, ठीक है। फिर वाक्य शुद्धि, संधि में अपवाद भी देख के चले जाओगे, और विलोम पर्यायवाची एक बार ऊपर से देख लोगे ना आप, क्योंकि आप लोग मोस्टली 50 से 70% के बीच में हिंदी माध्यम वाले हो ना, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो विलोम पर्यायवाची, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती जब तक कि कोई बहुत टेढ़ा ना हो। जैसे चूहे का तो आसान है, चलो बिल्ली का पूछ लिया, भैंस का पूछ लिया पर्यायवाची, उसमें दिक्कत हो जाती। तो ऐसे 2-3 ऊपर ऊपर से देख के चले जाओ, बाकी विलोम पर्यायवाची पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो एक दिन में ये टारगेट आप कर सकते हो कि ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो भी मैं प्लान बता रहा हूँ ना, वो इंडिविजुअल पे काफी डिपेंड करता है, तो एक चुटकी नमक के साथ इसे लिया जाए। क्योंकि मेरा जो प्लान था ऐसा था, मैं 8 दिन में 2 बार करता था, 4 3 2 1 और 4 3 2 1। ये इस 10 दिन में बात करेंगे अपन, ठीक है। दूसरे दिन क्या करोगे, दूसरे दिन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है हिंदी की। और देखो ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि एक दिन में आप हिंदी पढ़ रहे हो तो उस दिन और कुछ नहीं पढ़ा। मान लो कि शब्द युग में पढ़ लिया, बोर हो गए, ठीक है, तो ऐसे ही बीच में कुछ उठा लो पबेड का कि यार थोड़ी यार थ्योरीज देख लेता हूँ, है ना। तो वैज्ञानिक प्रबंधन वाली जो टेलर की थ्योरी है वो ऐसी देख ली, उसकी किताबों के नाम देख लिए, मिक्स, वो अब इंडिविजुअल पे डिपेंड करती चीज़ है ना। तो पूरे दिन हिंदी ग्रामर आदमी नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है वैसे, पर थोड़ा बीच में अगर मन कर जाए तो देख लेना, क्योंकि देने तो चारों पेपर ही हैं वैसे भी। दूसरे दिन राइटिंग करो। राइटिंग कैसे करोगे कि या तो जो आपके कोई टेस्ट सीरीज आपने दी है ना, तो बहुत सारे ऐसे पेपर 4 होंगे जो आपके मिस हुए होंगे, उसको आप उठा के कि इसका मैं निबंध लिख लेता हूँ, इसका पल्लवन लिख लूंगा, एक बार लेटर फॉर्मेट देख लूंगा, और फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अगर कोई बंदा ज्यादा तेज है तो वो आधे दिन में ये खत्म करके फिर बाद के टाइम में करंट भी थोड़ी पढ़ सकता है, जो भी है उसकी मर्जी है। मतलब 4 दिन पूरे देखा जाए तो नहीं लगते हैं,
फिर अगले में सेम करो, इंग्लिश की ग्रामर देखी पहले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे, एंटोनिम सिनोनिम देखे, और फिर एक क्या होता है ना, पहले से अगर आपने अभी निबंध की कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रखी या प्रिपेयर नहीं किए टॉपिक, उस दिन में वो कर लो, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर तो कम ही है ना, 10 ही आते हैं एरर फाइंडिंग तो उसमें टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो नेट पे जाके, या फिर कोई कोचिंग की कंपाइलेशन अगर आई है तो वो यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे एआई पे आ गया था पिछली बार, तो इस पर क्या पता विकसित भारत 2047 पे आ जाए, है ना। G20 पे आया नहीं अभी तक, और अच्छी हुई थी अपनी समिट, वो हो सकता है एक। तो ऐसे गैस वर्क करके बना लो, रूपरेखा बना लो। रूपरेखा कैसे बनाओगे ऐसे या निबंध? इंट्रो में क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, और बॉडी में क्या लिखूंगा, ये रूपरेखा होती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अगर आ गया कि कृषि क्षेत्र की जो आय है वो हमें दोगुनी करनी है 2047 तक, बस ये है टॉपिक, ये निबंध हिंदी का निबंध है, ठीक है। तो पहले आप कोई ऐसी उसमें कविता या कोट रख लो जो आपके काम आ सकता है, ठीक है। किसी का भी हो सकता है, किसानों में बहुत कविताएं लिखी गई है ना, बाबा नागार्जुन की भी है, और मैथिली शरण गुप्त की भी है, कुछ भी ऐसी रख लो, ठीक है। उससे स्टार्ट कर दिया आपने, या जय जवान जय किसान उससे शुरू कर सकते हो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि भारत के विकास का भार जो है वो एक चौथाई तो अपने किसानों के कंधे पर, ऐसा थोड़ा इमोशनल करके शुरू कर दो। फिर शुरू करो कि आय दोगुनी करनी है तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है ना। देखना पड़ेगा कि यार पंजाब हरियाणा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, बाकियों को इतना नहीं मिल रहा है ना, एमएसपी सिर्फ 20% तक ही मिल रही है, जो भी आप पॉइंट्स तैयार करोगे। फिर आप बोलोगे क्या करना चाहिए, उसमें 2-3 कमेटी रट लोगे, अशोक दलवाई जी ने ये बोला है, मोदी जी का 7 सूत्री प्लान ये है। और ऐसी चीजों में ना साइकिल अप्रोच जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, बीज से लेकर अनाज तक क्या क्या हो रहा है उसमें एक एक पॉइंट याद आ जाएगा आपको। बीज डाला, बीज की गुणवत्ता, उर्वरक डाला, उर्वरक की अवेलेबिलिटी, ठीक है, यूरिया का डाइवर्जन, ठीक है, जमीन के जो टुकड़े हैं, जो जोत है वो कम होती जा रही है, याद आएगा ना, ऐसे पानी में क्या कमी है, फिर ये डाल दिया तो उसकी कटाई में फिर जो वीड्स होते हैं ना, अनावश्यक पौधे होते हैं, ऐसे करके पता चल गया आपको लास्ट तक। फिर भंडारण पे आ जाओगे आप, फिर एपीएमसी मंडियां नहीं है हर गांव में, ऐसे फटाफट एक एक पॉइंट याद आ जाएगा लाइफ साइकिल अप्रोच, ठीक है। मान लो महिलाओं पे आ गया, तो आपने महिलाओं पे शुरू कर दिया कि विवेकानंद जी ने बोला था कि जैसे कबूतर एक पंख से नहीं उड़ सकता, वैसे ही कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उसकी महिलाएं सशक्त ना हो, ठीक है, इससे आपने शुरू कर दिया। फिर महिलाओं की देखो क्या क्या समस्याएं हैं, वो भी भ्रूण से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक क्या क्या समस्याएं होती हैं। सोचने में आसान होगा, ये दिक्कत यही है बस। तो जब भी निबंध सामने आता है तो पीछे वाला रफ पेज दे रखा है, उसमें एक बना लो कि ये मेरा होगा, यहाँ 5 पॉइंट, सेकंड पेज में चैलेंजेस डालूंगा, लास्ट में नीतियां और सुझाव, और फिर एंड कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे अभी 5-5 टॉपिक तैयार कर लो, इतने तो कर ही सकते हो। या कोई दोस्त है तो उसको बोल दो कि 5 तू कर, 5 मैं करता हूँ, और जो जो नोट्स बनाएंगे आपस में शेयर हो जाएंगे, 10 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। ये अपन स्कूल के टेस्ट में करते थे ना कि ये वाले तू पढ़ के आना और मैं इस पार्ट के पढ़ के आऊंगा, है ना। मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता स्कूल में, तो अपन कर ही सकते हैं ये। और कभी हमारे सीनियर बैठते थे तो एक एग्जाम के बाद हमें पता चल जाता था कि ये हमारे साथ बैठता है हमेशा, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट में एक सीनियर पता चलता है कौन बैठ रहा है, तो बोलते थे कि यार सर मैथ्स का है, कल थोड़ा पढ़ के आना, मेरे ये सवाल अटक जाए। तो संसाधनों का सदुपयोग करना जरूरी है।